In this lecture, we are going to study sum of products. तो इस लेक्चर में आज हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं? SOP, राइट. तो शॉर्ट में इसको लिखते हैं SOP एक्सप्रेशन, वेयर S is for sum, O for of and P for product, right? Sum of product. तो sum of product basically क्या स्टैंड करता है कि एक वेरिएबल है, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग A, ओके, तो एक वेरिएबल को आप डिजिटल लॉजिक में कितनी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं? ऑब्वियसली द आंसर इज 2, दैट इज द वेरिएबल इज ईदर कंटेनिंग द 0 वैल्यू और द 1 वैल्यू. तो सम ऑफ प्रोडक्ट में हम A को मानेंगे कि ये A की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई. और अगर A कॉम्प्लीमेंट है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. ओके, तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि A is represented with 1 in the form of sum of product in SOP expression, right? तो यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, राइट. A और B आर 2 वेरिएबल्स. ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स के साथ आप कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं? when n here represent the number of variable, when n is equal to 2, how many combinations are possible? That is 2 raised to the power n. Here n is 2, so 4 combinations are there. ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स के साथ 4 combinations बनेंगे, राइट. 4 combinations. अब यहाँ पे मैंने कोई रैंडम सा टेबल उठाया है, राइट. तो उसमें क्या है? AB, तो इसकी वैल्यू 0 0 0. वाई इज द फंक्शन जिसकी वैल्यू 0 है. 0 1 1 1 0 0 एंड 1 1 इज इक्वल टू 1, राइट. तो अभी हमें क्या लिखना है? सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन लिखना है, दैट इज सोप एक्सप्रेशन क्या होगा इस होल टेबल का, राइट. तो हमें देखना है कि 1 1 कहाँ पे आ रहा है. जहाँ पे वैल्यू हाई हाई मतलब कि 1 वैल्यू है, वो वाले एक्सप्रेशन को हमें उठाना है. फाइन, यहाँ पे देखो, दिस इज हाई, अगेन दिस इज हाई. ओके, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? अब देखो यहाँ पे क्या है? 0. तो मैंने आपको बताया था कि 0 को आप कैसे डिनोट करोगे. सो दिस इज योर ए बार, राइट. तो इसके इक्विवेलेंट में क्या है? 1 1. किसके कॉरेस्पॉन्डेंस? बी के कॉरेस्पॉन्डेंस. तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? बी. तो ये टर्म हमारी क्या हो गई? ए बार बी, राइट. नाउ प्लस, अब यहाँ पे है 1, राइट. तो इस एक्सप्रेशन को आप कैसे लिख सकते हो? तो इसको आप ऐसे लिखोगे ए बी, बिकॉज दोनों साइड 1 1 है, तो 1 1 की वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंग ए बी. क्लियर है, राइट. तो ये क्या बन गया आपका? ए बार बी प्लस ए बी, राइट. तो इसको हम नंबरिंग में भी डाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे काउंटिंग लिखी, दिस इज योर 0 1 2 एंड दिस इज योर 3, राइट. यू कैन सी दिस वैल्यू इज 0 1 2 एंड 3. तो ये क्लियर है, दिस इज व्हाट, दिस रिप्रेजेंट द ओर. तो ये इसका नाम सम ऑफ प्रोडक्ट क्यों है? यहाँ पे देखो, सम ऑफ प्रोडक्ट, दिस टर्म इज व्हाट रिप्रेजेंट प्रोडक्ट. तो सम ऑफ प्रोडक्ट, राइट. सी हियर, ए बी इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी, राइट. ये एक्सप्रेशन हम सॉल्व कर चुके हैं, राइट. अब यहाँ पे देखो, कई बार क्या होता है एग्जाम में हमें न्यूमेरिकल्स गिवन होते हैं, जैसे कि समेशन ऑफ m 1 3, राइट. तो यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करो, व्हाट इज दिस m? स्मॉल m का मतलब है मिन टर्म. दिस इज कॉल्ड एज मिन टर्म, राइट. और ये जो एक्सप्रेशन है, राइट, ये होल एक्सप्रेशन, इसको क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म, राइट. कैनोनिकल फॉर्म, ओके. दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म. अब यहाँ पे मिन टर्म क्या है? व्हाट इज मिन टर्म हेयर? एम स्मॉल एम रिप्रेजेंट द मिन टर्म. तो मिन टर्म क्या है? जस्ट लाइक यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल थे? ए बार बी बार. अगर हम फर्स्ट वाला देखते हैं, दिस इज व्हाट, अ मिन टर्म. ए बार बी, ये भी हमारी क्या है? एक मिन टर्म है. और क्या हो सकता है?
ए बी बार, राइट, एंड ए बी, ओके। और हम क्या लिख सकते हैं, मिन टर्म, ए बार भी हमारी एक मिन टर्म है, ए इज ऑल्सो अ मिन टर्म, सिमिलरली बी इज ऑल्सो अ मिन टर्म, and b bar is also a min term, right? So these are the min term associated with this. तो ये एग्जाम्पल देखा आपने, these all are terms are called as min term. अब यहाँ पे देखो, this is what a standard canonical form, जो हमने इस एक्सप्रेशन को डिराइव किया इस टेबल से, राइट? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ए बार बी प्लस ए बी, राइट, अगर हमने इसको ऐसे लिखा, ओके, ओके, तो हमारे पास क्या था, ए बार बी प्लस ए बी, राइट? तो ये हमारे पास क्या था, दिस वन। तो अगर हम इस फॉर्म को मिनिमाइज करें, राइट, तो मिनिमाइज करना हम सीख चुके हैं, राइट? कैसे करेंगे, बाय टेकिंग द वैल्यू दैट इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन टर्म क्या आ रही है, अगर आप गौर से देखो, देन बी इज कॉमन हेयर, राइट? सो बी इज कॉमन हेयर, एंड अंदर आपके पास क्या बचा, ए बार प्लस ए, ओके। So the answer is B, right? Because A complement plus A that is equivalent to 1, right? So यहाँ पे हमारे पास बचा B. So what is this? This is the minimal form, right? Minimal form. तो ये हमारी क्या है, मिनिमल फॉर्म है, राइट? अब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी और ये क्या है, मिनिमल फॉर्म है, जहाँ पे हम इस स्टैंडर्डाइज फॉर्म को मिनिमल कर चुके हैं, मतलब जो हमारे पास जितनी भी वी कैन से दैट कि जितनी भी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी हमने वो अप्लाई कर दी, राइट? सी हियर, अगर आपके पास, लेट मी गिव इरेज समथिंग सो दैट वी कैन हैव some space, okay? Okay, पेन, राइट। अब यहाँ पे देखो, लेट अस अज्यूम कि हमारा इस पे सारे वन होते, राइट, दिस इज अगेन वन। तो हमारे पास व्हाट इज द आंसर इन दिस केस, अगर आपके पास इस टेबल में जो वैल्यूज एसोसिएटेड है वो सभी हाई होती, दैट इज वन होती, तो व्हाट विल बी द आंसर, तो आपका आंसर क्या होता, चलो सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व दिस। दिस इज योर ए बी, ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी, फाइन, दिस इज द एक्सप्रेशन। अब हमें क्या करना है, कॉमन टर्म्स लेना है, यहाँ से हमारे पास क्या आया, ए बार, ठीक है, तो अंदर बचा बी बार प्लस बी प्लस ए, तो यहाँ पे भी बचा आपके पास बी बार प्लस बी, ठीक है, तो ब्रैकेट वाली वैल्यू हुई वन, तो आपके पास आया ए बार प्लस ए, राइट? तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, वन, राइट? तो यहाँ से आपके पास क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर सारे टर्म्स क्या है, वन है, ठीक है, तो आपको आंखें बंद करके आंसर में क्या दे देना है, वन आंसर, ठीक है? आप इसका प्रूफ खुद चेक कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो डू दिस काइंड ऑफ स्टफ विद थ्री वेरिएबल्स। आप थ्री वेरिएबल की हेल्प से भी इसको चेक कर सकते हो, अगेन यू आर गेटिंग वन एज आंसर, राइट? क्लियर है इतना? ओके, नाउ ये वाले टर्म्स पे आते हैं अब हम लोग, राइट? अब इसने क्या लिखा, समेशन ऑफ ए बी इज इक्विवेलेंट टू समेशन एम, एम स्टैंड्स फॉर मिन टर्म 1 3। अब अगर हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, राइट, और हमें बोला है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे, वन, वन यहाँ पे है, दिस इज द वन, एम वन, तो एम वन की कॉरस्पॉन्डेंस कौन सी टर्म है, दिस इज योर ए बार बी, राइट?
प्लस 3, 3 के कॉरस्पॉन्डेंस हमारे पास कौन सी टर्म है, 1 1, दिस इज ए बी, राइट। सो यहाँ से आप लिख सकते हो कि दिस इज योर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस नंबर, राइट। कई बार आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसके कॉरस्पॉन्डेंस आप अपना स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म बताएं। ओके, नाउ यू हैव टू डू दिस। ठीक है, ये बहुत इजी है, बहुत बहुत सुपर इजी बोल सकते हो। यू कैन डू दिस विद very simple method, right? Okay, let's do some more example based on this. Okay.